तो मुझे बताओ। नहीं सर। आगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट बेटा इसमें ट्रू है ये बता रहे हैं आपको। एक मिनट पहले थोड़ा सा इसे ऊपर कर लूं। जी हाँ बेटा, par value of equity share must be separately reported, ठीक है ना, in the balance sheet because it represents the market value of share, ठीक है ना, when it was first issued। तो क्या कह रहे हैं बेटा, par value of equity share, आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? तो बेटा इक्विटी शेयर की पार वैल्यू बताई जानी चाहिए, मस्ट बी सेपरेटली रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट बिकॉज इट रिप्रेजेंट द मार्केट वैल्यू। पार वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं होती, इश्यू प्राइस मार्केट वैल्यू होती है, तो ये गलत है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर मोर देन पार वैल्यू रिजल्ट इन गेन दैट इज रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट। अगर आप इक्विटी शेयर बेटा पार वैल्यू से ज्यादा पर इश्यू कर रहे हैं तो इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपका रिजर्व सरप्लस में आता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इक्विटी शेयर होल्डर एज्यूम हायर इन्वेस्टमेंट रिस्क देन लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। इक्विटी शेयर होल्डर की बेटा ज्यादा रिस्क होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा भाई। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर से ज्यादा रिस्क होती है इक्विटी शेयर होल्डर की, ट्रू होगा बेटा, यही दिया है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड बाय कंपनी, ये गलत है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए जा सकती है, तो इसमें जो बेटा ट्रू दिया हुआ है वो केवल पॉइंट सी दिया है। किसी बच्चे को कोई बात पूछनी हो तो बताओ मुझे जरा। हाँ भाई, हिंदी वाले में सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? शिवांगी सर, यस सर। फॉरफिटेड शेयर, अरे आवाज नहीं लगा भाई, विच आर ओरिजिनली इशूड एट पार। अगर ओरिजिनली बेटा एट पार पे इशू है, आर री इशूड एट प्रीमियम, अब वो प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सच प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड टू। इस प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे बेटा, कहाँ क्रेडिट करेंगे? ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। या शेयर बेटा प्रीमियम पर इशू होते हैं, चाहे पहली बार हो या दूसरी बार हो, चाहे पहली बार हो चाहे वो दूसरी बार हो, बेटा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। आगे दे रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा? फॉरफिटेड शेयर कुड नॉट बी इशूड एट प्रीमियम, पहले ही वाला फॉल्स है। आप बताओ, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि फॉरफिटेड शेयर प्रीमियम पर इशू नहीं होंगे। फॉरफिटेड शेयर प्रीमियम पर इशू हो सकते हैं बेटा, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑन फॉरफिटेड ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव, ये ट्रू है बेटा, ये ट्रू है भाई। जो प्रीमियम प्राप्त हो गया उसको हम डेबिट नहीं करते, ठीक है ना बेटा, जो प्रीमियम मिल गया उसको डेबिट नहीं करते। आगे कह रहे हैं शेयर कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट अनलेस सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ये भी ट्रू है बेटा। जब तक कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक शेयर को हम इशू नहीं कर सकते, ओल्ड के हिसाब से। नए वाले में तो हो ही नहीं सकता। क्या शेयर प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं तो फिर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को बेटा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा बेटा कैपिटल रिसीट होता है और रिजर्व सरप्लस में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा वाला फॉल्स है? फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा आपका बेटा। हाँ जी बेटा, कोई डाउट पूछना हो तो बताओ जरा मुझे। आगे दे रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी। मिनिमम तो 2 ही होंगे बेटा, मिनिमम कितने होंगे? 2। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी इज अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी बेटा अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं, उनमें नंबर्स कोई भी निर्धारित नहीं है। हाँ जी बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो इसके बाद आ जाओ बेटा 37। क्या दे रहे हैं 37? A company invited एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन। बेटा माइक म्यूट कर लें, जिसका भी ऑन रखा है। अबे गुलशन माइक म्यूट करो, अनुष्का। फॉर 5000 शेयर्स,
द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 6,000 शेयर्स। अब इशू किए थे 5,000 एप्लीकेशन, आ रही बेटा 6,000 की। द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, यानी कि बेटा 6 वालों को 5 शेयर दिए। If श्याम has applied for 180 shares, अगर श्याम ने 180 शेयर अप्लाई किए तो हाउ मेनी शेयर वुड बी अलॉटेड, कितने शेयर उसे अलॉट किए गए बेटा। तो आप देखो, आपको एप्लीकेशन दी हुई है बेटा और हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो बेटा एप्लीकेशन दी हुई है तो एप्लीकेशन ध्यान दे बेटा, अपॉन अलॉटमेंट इनटू कितने शेयर्स आए हुए बेटा इसके लिए। बच्चे ध्यान दें, हमें क्या दिया हुआ है, मैंने उल्टा लिख दिया इसमें। इसके अंदर बेटा ध्यान दो, जो चीज निकालनी होती है वो हम ऊपर लिखते हैं। हमें इसमें अलॉटमेंट निकालनी है, अलॉटमेंट अपॉन एप्लीकेशन इनटू 180 शेयर्स। तो बेटे एप्लीकेशन आप देखो, अलॉटमेंट 5 की है, एप्लीकेशन 6 की है, तो 6 3 है 80, यानी कि आ जाएगा 150 शेयर्स, 150 शेयर्स। इसका मतलब हमने उसे कितने शेयर अलॉट किए, 150 शेयर्स। लिख लो बेटा इसको, आप फॉर्मूला लिख लो, जो चीज निकालनी है वो ऊपर लिखेंगे। अगर अलॉटमेंट निकालना है तो अलॉटमेंट ऊपर आएगा एज ए न्यूमरेटर, और अगर एप्लीकेशन निकालनी है तो एप्लीकेशन ऊपर आएगी बेटा। आप चाहो तो इसको लिख लो फटाफट, वहीं के वहीं लिख लो अपने पास। लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, इसे आगे बढ़ाऊं। यस सर, लिख रहे हैं। सर, लिख रहे हैं। लिए सर, बढ़ा दो। यस सर, लिख लीजिए सर। चलो, ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 शेयर, रुपीज टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 18,000 शेयर, इश्यू किए थे 10,000 और एप्लीकेशन आ रही है 18,000 शेयर्स के लिए। एंड शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स। 15,000 वालों को 10,000 शेयर दिए बेटा। यहाँ पर 15,000 शेयर जिन्होंने मांगे थे उनको शेयर दिए 10,000। If the excess application money is refunded, यानी कि 3,000 वालों को वापस कर दिया। How much money will be refunded to राम, तो राम को कितने पैसे वापस हुए होंगे। Who has been allotted 50 shares, जिसको कि 50 शेयर अलॉट हुए हैं बेटा। अब बेटा ध्यान दो, तो पहले तो राम ने कितने शेयर अप्लाई किए थे ये निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, और मैंने बताया है एप्लीकेशन निकाल रहे हैं तो एप्लीकेशन अपॉन अलॉटमेंट इनटू 50 शेयर। तो बेटा 15 अपॉन 10 इंटू 50, इसका मतलब 75 शेयर इसने मांगे होंगे। इसने कितने शेयर मांगे होंगे बेटा, 75, और 75 शेयर पर बेटे एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी 2 रुपए से 150 रुपए, और एप्लीकेशन यूज हुई होगी 50 शेयर पर 2 रुपए से बेटा 100 रुपए। ठीक है ना बेटा। तो इसका सरप्लस कितना बच गया, 50 रुपए बच गया इसका सरप्लस। ठीक है, अब ध्यान दें, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो सी ऑप्शन दिया है। इसका अलॉटमेंट का कोई अमाउंट ही नहीं है। एक बार दोबारा देखो क्या दे रहे हैं। ए लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर 10,000 शेयर ऑफ रुपीज टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन। 2 रुपए एप्लीकेशन पर आनी है। Application were received for 18,000 share and share were allotted on pro rata basis to the applicant of 15,000 share. 15,000 वालों को 10,000 दिए। If the excess application money is refunded, अगर excess application money बेटा वापस किए हैं तो how much money will be refund to राम, ठीक ना, who has been allotted 50 shares, उसको बेटे 50 shares अलॉट किए गए थे। तो 50 शेयर्स अगर उसको अलॉट किए गए थे बेटा, तो 50 शेयर्स पर उसने, ध्यान दें इससे पहले तो ये निकालना पड़ेगा अप्लाई कितना किया। अप्लाई किया हमने निकाला बेटा 75, 2 रुपए से एप्लीकेशन आ गई, 100 रुपए हमारे यूज हो गए, तो 50 रुपए निकल के आते हैं भाई इसके, और ये दे रहे हैं 30। ये गलत दिया हो बेटा, ठीक कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन आएगा बी 50 रुपी, सी नहीं आएगा, 30 रुपए नहीं आएगा बेटा, इसमें ऑप्शन आएगा बी 50 रुपए। वर्किंग लिख रहे हैं और इसे ठीक कर रहे हैं। हिंदी वाले में कौन सा ऑप्शन दिया है सर, सी दिया है। हाँ ठीक कर रहे हैं इसको, 38 को बी आएगा।
और वर्किंग लिख लें इसकी बेटा, सारे बच्चे इसकी वर्किंग लिख लें। लिख लिया हो तो डन कर दें। यस सर लिख लिया। ठीक है, यस सर। सर ये एप्लीकेशन में 15,000 लेंगे 18,000 लेंगे? 3,000 को तो रिजेक्ट ही कर दिया ना बेटा। सर ये कह रहे हैं भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर एंड शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोराइटर बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स। 15,000 शेयर वालों को 10,000 शेयर दिए। 15,000 शेयर वालों को कितने शेयर दिए बेटा? 10,000 शेयर दिए। ठीक है, नहीं देख लेता हूँ ऑथर ने अगर 18 से सॉल्व किया होगा तो 18 इंटू 50 भागे 10, 90 शेयर आएंगे और 90 शेयर पर 2 रुपए से 180 रुपए मिलेंगे और 100 यूज होंगे एप्लीकेशन में, तो और पैसे बढ़ जाएंगे। ये सही है बेटा अपना, ये परेशान नहीं हूं। ठीक है ना? और कोई बात हो तो बताओ। यस सर। इसके बाद 39 क्या दे रहे हैं बेटा? ए लिमिटेड अलॉटेड 20,000 शेयर्स। ए लिमिटेड को 20,000 से अलॉट हुए पूरी एप्लीकेंट ऑफ 28,000 शेयर ऑन प्रोराइटर बेसिस, यानी जिन्होंने 28,000 शेयर मांगे थे उनको शेयर दिए गए 20,000। बेटे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 रुपए। एम अप्लाइड फॉर 420 शेयर, अप्लाइड फॉर दिया हो बेटा 420 शेयर, 420 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है भाई। द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम मिस्टर एम विल बी। पहले तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकाले, तो अलॉटमेंट निकालनी तो मैंने बताया था अलॉटमेंट ऊपर आएगी। बेटा माइक म्यूट कर लो। अलॉटमेंट अपॉन एप्लीकेशन इनटू 420 शेयर, तो अलॉटमेंट बेटा 20 अपॉन 28 इंटू 420। इसने अप्लाई किया है बेटा 420 शेयर के लिए, तो 20 इंटू 420 डिवाइडेड बाई 28, ये आएगा 300 शेयर। पहले तो इसको 300 शेयर लॉट हुए हैं बेटा। अब इसने 420 शेयर पर 2 रुपए से पैसे भेजे होंगे 840 रुपए, और इसके 300 शेयर पर बेटे 2 रुपए से इस्तेमाल हुए होंगे 600 रुपए, इसके बच के 240, ये यूज हुए होंगे अलॉटमेंट पर। तो 300 शेयर और 240 रुपए, कौन सा ऑप्शन दिया? 300 शेयर 240 डी दिया है। लगा लो भाई और लिख लो। बच्चों को समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ ये तो आ गया। भाई अगर लिखते जाओगे, साथ साथ लिखते जाओगे तो वो समझ भी आता जाएगा वहां पर, और नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा फिर। नहीं सर लिख रहे हैं। यस सर डन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 40। If a share of ₹10 issued at a premium of ₹2, 10 वाला 12 रुपए में इशू हो रहा, on which the full amount has been called, पूरे पैसे मांगे हैं, 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड, ये पेड हो गई फॉरफिटेड। तो 10 वाला शेयर है यानी 2 रुपए प्रीमियम 12 में इशू हो रहा है, 8 रुपए पेड हो गए इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 रुपए पेड नहीं हुए। क्या कह रहे हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? तो 10 रुपए का शेयर है, पूरे पैसे मांगे हैं बेटा, शेयर कैपिटल 10 रुपए से ही डेबिट होगा। व्हाट ऑफ अमाउंट डेबिट करते हैं? 10 रुपए से मांगे 10 रुपए पूरे डेबिट हो जाएंगे। अगर 8 मांगे होते तो 8 डेबिट होते बेटा। बात समझ में आ रही है बच्चों को? यस सर। आगे कह रहे हैं टी लिमिटेड प्रपोज टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। जिन्होंने 100 वाले 120 में इशू हो रहे हैं,
minimum amount of application money to be collected per share according to section 39 of Company Act 2013 will be. मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना होगा बेटा, मैंने बताया था आपको बेटा, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 90% के करीब ले लेते हैं हम। तो क्या दे रहे हैं इसमें आपको, सॉरी 5% और 25% का बोला हुआ था, वो तो सब्सक्रिप्शन था 90%। T Limited proposed to issue 10,100 each at a premium of 20%, ठीक ना। तो फेस वैल्यू का 5% लेंगे आप। कल मैंने पढ़वाया था कंपनी एक्ट में फेस वैल्यू का 5% और सेबी के अकॉर्डिंग इशू प्राइस का 25%। तो ये कंपनी एक्ट 2013 का है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपए का 5% बेटा मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा 5 रुपए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा बेटा 5 रुपए। हाँ भी कोई डाउट किसी बच्चे को? सर बात समझ में आ गई बच्चों को? सर हाँ सर 40 वाला सर एक बार समझा दीजिए। 40, हाँ यस सर। पहले 41 क्लियर हुआ? हाँ ओके जी, हो गया सर। मैं इसमें एक बात बता दूं, अगर ये सेबी के हिसाब से पूछता तो सेबी के हिसाब से 120 रुपए का 25% निकलता 30 रुपए। अच्छा, और कंपनी लॉ के हिसाब से पूछा है तो फेस वैल्यू का 5%। ओके सर। सर हिंदी वाली फीस है 12। हिंदी वाली में उसका क्या कह रहे बेटा? सी वाला दे रखा है 12 41 में, क्वेश्चन नंबर 41। 12 मतलब सी पॉइंट दे रहा है। गलत है वो, गलत है, गलत है बेटा। सही सही कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अरे बीच में नहीं बोला करो, भी सुनने दिया करो। ये कर लो उसे। यस सर। चलो बेटा इसमें 40 पूछ रहे थे। If a share of ₹10 each issued at a premium ₹2 per share on which the full amount has been called, पूरे पैसे मांग लिए, यानी 10 का शेयर है, पूरे 10 रुपए मांग लिए। अब ये कह रहे हैं अगर हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है, और यहाँ कॉल्ड अप 10 रुपए है तो पूरे 10 रुपए से डेबिट होगा। नियम होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितना पैसा मांगा है। अगर 8 रुपए मांगे तो 8 रुपए, और यहाँ पूरे 10 मांग लिए तो 10 रुपए से डेबिट होगा। हाँ जी बेटा, ठीक है। ओके सर, यस सर। चलो जी 40, हाँ तो हो गया 1। अब आप देखो 42 क्या दे रहे हैं? कंपनी रीइश्यूड इट्स 100 शेयर ऑफ ₹10 इज फुली कॉल्ड अप एट ₹6 ईच। आप देखो कंपनी बेटा 10 रुपए का शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप है 6 रुपए में रीइश्यू कर रही है, विच वर ओरिजिनली इशूड एट 10% डिस्काउंट। जो ओरिजिनली 10 रुपए का शेयर था 10% यानी 9 रुपए में इशू हुआ था, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, और अब कंपनी उसे 6 रुपए में रीइश्यू कर रही है। कितने रुपए में इशू कर रही है? 6 रुपए में। ठीक है, द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट शुड बी डेबिटेड बिल। तो यहाँ पर बेटा 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए में इशू कर रही है, तो 4 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। अभी 4 रुपए के डिस्काउंट में जो पुराना डिस्काउंट है पहले वो एडजस्ट होगा, ओल्ड डिस्काउंट। ये बेटा पुराने कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन है। तो इसमें बच गया कितने रुपए? 3 रुपए बेटा। तो शेयर फॉरफिचर में 3 रुपए एडजस्ट किया जाएगा। 100 शेयर 3 रुपए से 300 रुपए बन जाएंगे बेटा। ये इसकी वर्किंग है, ये इसकी वर्किंग है बेटा। फिर बता रहा हूं, 10 का शेयर ओरिजिनल डिस्काउंट 1 रुपए, रीइश्यू का डिस्काउंट कितना आ गया? 4 में से पहले ओल्ड डिस्काउंट एडजस्ट हो जाएगा, नया वाला डिस्काउंट बनेगा 3। तो 100 शेयर 3 रुपए से बेटा 300 रुपए शेयर फॉरफिचर अकाउंट में एडजस्ट होगा। हाँ भाई निशांकी बार बार आ रहे हो जा रहे हो, क्या समस्या आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम। निशांकी तुम ज्वाइन हो या नहीं हो?
ज्वाइन तो है, पता नहीं बोल ही नहीं रही है। दिखाने के लिए सर ज्वाइन हो गए हैं सर। वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं? ऐसा टाइम हो गया सर टीवी देखने का, खाना कोई सीरियल फीरियल देखते हैं। फालतू की बातें नहीं बोला कर बीच बीच में। सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, संदेशा भेजा हुआ है जब। बेटा गुलशन इसका ये है कि वो हमारा जो इंटरनेट है ना, वो दिन भर आप यूज कर लेते हैं, शाम तक बेटा आप ये समझ लो आम था, पूरे दिन में तुमने उसका रस निकाल लिया, अब रह गई गुठली, तो शाम को अब गुठलियों से कैसे क्लास हो जाएगी? थोड़ा सा उसे सही तरीके से बचा के रखो, इसलिए ये परेशानी आती है। चलो जी खैर 42 देखो बेटा, 42 41 हो गया था, 42 हो गया था अभी। सर 42 हुआ था सर। हाँ 43 देखो, 43 42 हो गया था। ऑन 500 शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड, पूरे 10 रुपए मांगे हैं बेटा, ठीक है ना। द कंपनी रिसीव्ड ओनली 8 पर शेयर, 8 रुपए मिले हैं, 2 रुपए नहीं मिले। रिकमेंड द मिनिमम प्राइस एट विच दी शेयर कैन बी रीइश्यूड। तो आप देखो कंपनी को फायदा कितने का हुआ था, द कंपनी रिसीव्ड ओनली 8, कंपनी को फायदा जो हुआ है वो इस केस में 8 रुपए का है। जितने का फायदा होता है कंपनी उतना ही लॉस झेल सकती है, तो लॉस ऑन रीइश्यू बेटा 8 का हो सकता है, तो 8 का हो सकता है बेटा लॉस ऑन रीइश्यू। क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर पूछा रिकमेंडेड द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी रीइश्यू। तो मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है बेटा, कंपनी 8 का लॉस झेल सकती है, 10 में से 8 का लॉस झेल लेगी, तो रीइश्यू कितने में कर सकती है, 2 रुपए में। 2 रुपए में ये शेयर इश्यू हो सकते हैं, और 500 शेयर जब इश्यू होंगे तो रीइश्यू प्राइस हो जाएगा 1000 रुपए। 1000 भैया रीइश्यू पर लॉस उतना हो सकता है मैक्सिमम जितना कंपनी अमाउंट फॉरफिट करती है। कंपनी यहाँ फॉरफिट कितना कर रही है, 8 रुपए, तो 8 रुपए लॉस पर इश्यू कर सकती है। 10 का शेयर है, 8 रुपए के लॉस में इश्यू होगा, 2 रुपए में इश्यू हो सकता है। 500 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए बनेंगे। कोई भी डाउट हो तो बताओ जरा मुझे। तो समझ में नहीं आया। कौन सा 42? अभी रुको, पहले 43 की बात कर रहा हूँ। 43 बताओ, 43 में कोई बात? नो सर। 43 लिख लिया? यस सर। यस सर। 42 में क्या कह रहे हैं भाई, कंपनी 100 शेयर इश्यू कर रही है, 10 रुपए फुल्ली पेड, और कॉल टाइम बेटा 6 रुपए। कंपनी ने मांगे कितने, 6 रुपए, विच वर ओरिजिनली इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो हमारा जो ओरिजिनल डिस्काउंट है बेटा वो 10 रुपए 10% है, 10 रुपए का 10% 1 रुपया हुआ, तो ओरिजिनल डिस्काउंट 1 रुपए का, यानी कि 9 रुपए में इशू हुआ है। ये शेयर हमारा जो इशू हुआ था ओरिजिनली बेटा वो 9 रुपए में इशू हुआ था, अब ये रीइशू हो रहा है, तो रीइशू कितने में हो रहा है, 6 रुपए में। तो 10 वाला शेयर 6 रुपए में रीइशू हो रहा है, यानी कि 4 रुपए कम में रीइशू हो रहा है, डिस्काउंट 4 का हो गया। इस 4 रुपए में से ओरिजिनल जो डिस्काउंट है 1 रुपए का वो घटा दो पहले तो फर्दर डिस्काउंट कितने का आ गया, फर्दर 3 रुपए, फर्दर डिस्काउंट 3 रुपए, और 500 शेयर है। कितने शेयर है बेटा, 100 शेयर 3 रुपए से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट जब आप एंट्री बनाएंगे, बैंक के अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल। तो यहाँ बेटा 100 शेयर 3 रुपए से 300 रुपए डेबिट होंगे शेयर फॉरफीचर में। ये हमसे पूछा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 300 रुपए से डेबिट होगा। ओके। हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर अभी 1 मिनट रह गई है, 1 मिनट बाद क्लास बंद होगी, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। हाँ भाई मुस्कान, क्या कह रहे हो? मुस्कान कुछ कह रहे हो तुम? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है।
बीच में कोई और भी बच्चा बोल रहा था, सरगम सी चल रही थी उसमें, आवाज साफ नहीं आ रही थी। सर गुलशन था, सर गुलशन। सर अबे बोला था अबे। अबे तो पूरे घंटे बोलते ही रहता है ये नालायक है ये। ये सर पूरे घंटे ही बोलता रहता है बेटा। इसकी 5 साल बाद आवाज बंद हो जाएगी अपने आप। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे हम? 43 हो गया। यस सर 43 हो गया, 44 पे आएंगे सर। हाँ 44 में देखो भाई 44, 44 में बड़ा है क्वेश्चन, ऊपर करूंगा इसे और थोड़ा, पूरा आ गया। चलो जी, क्या दे रहे हैं? अब कंपनी फॉरवर्डेड 20 शेयर ऑफ 27 कॉल्ड अप, 7 रुपए मांगे, ऑन विच एप्लीकेशन मनी 5 रुपए पेड, 5 मिल गए, 2 नहीं मिले। द एंट्री आगे देखो जरा 47, a company forfeited 1000 share of 100 each, issued at 10% premium for non-payment of final cost 30 रुपए पर शेयर। अब 100 का शेयर है, 30 रुपए नहीं मिले, तो कितने रुपए मिल गए? 70। बोलते रहा करो। These शेयर वर subsequently reissued at 10% डिस्काउंट, बाद में 100 वाला शेयर 90 रुपए में रीइश्यू किया। देखो अभी फायदा हुआ था कितने का? 70 का, और ये नुकसान हुआ है 10 का, तो नेट फायदा कितना बच गया? 60। द नेट गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर कितने हैं? 1000 शेयर 60 रुपए से 60,000 रुपए। ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक है। 60,000। तो फिर समझो 100 रुपए का शेयर है, 30 रुपए पर शेयर नहीं मिले थे, 30 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 70 मिल गए, फायदा हो गया। 70 का फायदा हुआ। बेटा पहले माइक म्यूट कर लो अपना, जो भी बैठे मेरी सुनो। और यहाँ लॉस हुआ है रीइश्यू पर 10%, यानी 10 रुपए का, तो 70 का फायदा, 10 का नुकसान, नेट फायदा हो गया 60 का। 1000 शेयर 60 रुपए, तो 60,000 रुपए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बता दो भैया। ओके सर 60,000। फिर कह रहे हैं कंपनी फॉरवर्डेड 500 शेयर ऑफ 20 ईच, ₹15 पर शेयर कॉल्ड अप, 15 रुपए मांगे। प्रीमियम की भी तो मिली है। प्रीमियम का कुछ नहीं करते, प्रीमियम को फॉरफिट नहीं करते हैं। प्रीमियम 5 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, अभी मैंने बताया था। फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, for writing of share issue expenses or discount on issue of debenture, for providing premium at the time of redemption of preference share debenture, और for buyback of share। यानी कि बेटा प्रीमियम हमारा इन 5 चीजों के लिए यूज होता है और किसी चीज के लिए डेबिट नहीं होता। समझ में आ गई बात? ये शाम की पता नहीं बार बार जाती है, बार बार आती है। हाँ भाई प्रांशु ठीक है? सो गया लगता है सर। गया, टपक गया, भटक रहा है सर अभी भी। अब कंपनी फॉरवर्डेड 500 शेयर 20 ईच, 15 रुपए पर शेयर कॉल्ड अप, ऑन विच 10 रुपए पर शेयर हैव बीन पेड बाय ये। ने 10 रुपए दे दिए, 15 मांगे थे, 10 दे दिए, ठीक है। These shares were reissued to BH fully paid up for 15 per share। अब 20 वाला शेयर 15 रुपए में रीइश्यू हो रहे हैं। बेटा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, समझना कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे? पहले बताओ फायदा कितने का हुआ था? 20 का शेयर है, 15 रुपए पर शेयर कॉल्ड अप, 15 मांगे थे, और ऑन विच 10 रुपए पर शेयर पेड हो गए। तो हमें जो फायदा हुआ था टोटल वो 10 रुपए का हुआ था। अब रीइश्यू पर लॉस कितना हो रहा है? रीइश्यू पर लॉस कितना हो रहा है? 20 वाला शेयर 15 में रीइश्यू हो रहा है, 5 रुपए का लॉस है। तो बेटा नेट जो फायदा हुआ है वो 5 का हुआ नेट फायदा, और शेयर कितने हैं? 500। 500 शेयर 5 रुपए से ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 2500 रुपए आ गए मेरे भाई। बच्चे ट्रिक समझ पा रहे हैं? ये शॉर्ट ट्रिक है बड़े क्वेश्चन को करने की, नहीं तो तुम पूरा दुनिया भर का लिखोगे उसमें।
तो बहुत सरल है सर जी तो आंसर। बेटा सरल इसलिए है कि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ कि ये वो कैसे रहेंगी, तो तुम सारी एंट्री बनाओगे तब पता लगेगा कि कितना निकलेगा कैपिटल लेजर में। बेटा गुरु के मोक्ष थोड़ी मिलेगा। अच्छा सर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा तभी तो तुम करोगे, ट्रिक ही नहीं बताऊंगा तो क्या करोगे तुम? उसमें कुछ नहीं करोगे, पूरा लंबा चौड़ा उतार के रख दोगे। यस सर यस सर। हाँ, बिना गुरु के मोक्ष नहीं है और बिना पैसे के गुरु नहीं है, दोनों ही बातें। अरे अरे सर, बात सही है गलत है? नहीं सही बात है सर। कहीं हद तक सही। चलो हाँ बोलो। सर एक सही बार बात। और कर दीजिए एक्सप्लेन। कौन सा वाला? कौन बोल रहा है भाई? मेरे तो पहले से ये नहीं समझ में आ रहा। वाला सर बोल डबल कौन फीस रहा है? लगी पहले मांग पूछ कौन रहा है इसे? सर आयुषी। आयुषी। आयुषी हाँ, वीडियो ऑन कर लिया करो, कम से कम हमें पता लगे कौन सा वाला बच्चा। हम तो सब ही भूल जाते हैं, दो ही चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक गुलशन का और एक अभय का। मैं तो बच्चों को बहुत दिन से देखूं नहीं तो बच्चे की शकल भी भूल जाता हूँ, नाम याद नहीं रहते, शकल याद रहती है, शकल सामने आए तो पता लगे। चलो भैया। सर, हमें मत भूल जाना सर आप। अरे तुम तुमको तो हमारा जबरदस्ती याद आ गई। राजा राजा बेटा है। कौन सा सवाल पूछ रहे थे? कौन सा वाला पूछ रहे थे ये बताओ मुझे। छोड़ो ये नालायक बातें करता रहेगा ये। अरे नहीं सर सर, प्रोफाइल से पे इतना प्यारा सा फोटो लगाया है ऋषभ तेरा। हाँ, ऋषभ का फोटो तो अच्छा लगा, ये बात सही है। हाँ भाई, कौन सा पूछ रहे थे बताओ। सर जो लास्ट आपने एक्सप्लेन किया है एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट कौन सा वाला? मैं तो भूल गया इसकी बातों में। ऋषभ नाला ये सर 48 सर। 48 क्या कह रहे हैं? कंपनी फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 20 15 रुपए पर शेयर कॉल्ड अप। 15 मांगे और 10 रुपए मिल गए, तो जो मिल जाते हैं वो फॉरफिट कर लेते हैं। फायदा हो गया 500 शेयर 10 रुपए का। मैं एक शेयर पे बता रहा हूँ, फायदा हो गया 10 रुपए का। अब ये शेयर बेटा बी को फुल्ली पेड रीइश्यू है 15 में, 20 वाला 15 में, तो रीइश्यू पर बेटा लॉस कितना हुआ? रीइश्यू पर लॉस कितना हुआ? 5 का। 20 वाला 15 में फुल्ली पेड इश्यू हो रहा है, तो बेटे नेट फायदा कितने का हो गया? नेट प्रॉफिट 5 का। और 500 शेयर 5 रुपए से 2500 रुपए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हाँ भाई आयुषी सिंह ठीक है? ओके डन सर। ओके। मुझे तो पता नहीं कौन लड़की है क्या है, शकल दिखाई दे तो पता लगे कौन है। किसी ने अंधेरे में पूछा, मैंने बता दिया। ठीक है भैया। आधा कर देते। आदमी शकल ही नहीं दिखाना चाहता। ईश्वर ने जैसी शकल दी है यार वैसी तो बनेगी, ठीक है क्या नहीं? भगवान मालिक है। अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 ईच। जल्दी देख लो भी, आज 50 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद कल मंडे को देखेंगे। और मंडे से मेरी बात सुनो बेटा, आपकी पेड क्लास रहेगी, जो भी है, जो भी बच्चे क्लास करने में इंटरेस्टेड हो वो मुझे ग्रुप में ही लिख देना कि आई विल कंटिन्यू या आई एम इंटरेस्टेड, जो भी है। तो मैं दूसरा ग्रुप बनाऊंगा और उसी ग्रुप में फिर लिंक जाएगा जो भी है। इस वाले ग्रुप में लिंक नहीं जाएगा। मंडे वाले दिन बेटा जो बच्चा रेस्पॉन्ड कर देगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ जैसा भी है, तो उस ग्रुप में हम लिंक भेजेंगे और वहां से फिर पेड क्लास रहेगी आपकी। 1-2 दिन में आप पेमेंट भी करेंगे जैसा भी है, क्योंकि मैं ऑनलाइन में इसी तरीके से आपको कराता हुआ चलूंगा चीजें। अगर आपको लग रहा है कि भी समझ में आ रही है, हमारा कुछ भला हो रहा है, कुछ शॉर्ट हो रहा है, तो बेटर है। नहीं है तो फिर अपने तरीके से करेंगे उसको। बात समझ में आ गई? यस सर, भला हो रहा है सर। तो कल की क्लास है? नहीं कल नहीं है। कल बेटा सोचने समझने का टाइम दिया है कि 500 रुपए की पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है। आराम से इतवार में सोच ले, शाम तक मुझे बता दो। मंडे में इससे ग्रुप बना लूंगा और वो अलग से ग्रुप बनाऊंगा उसमें। सर एक बार इसका रिकॉर्डिंग क्लास, सर जो ये रिकॉर्ड हो रही है क्लासेस, एक बार इसका भी हमें एक्सप्लेन कर देना ताकि हम बाद में एक बार देख सकें। हाँ, पेमेंट के बाद सब एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके सर, ओके सर क्या कह रहे हैं? देख जरा, अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अबे देख इसमें डाला है सोनी। इशूड एट ₹3 2 per share
10 वाला शेयर 12 में इश्यू हो रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर एंड कॉल मनी 3 पर शेयर। सर अलॉटमेंट नहीं मिली है 5 की, कॉल नहीं मिला 3 का, 5 और 3 कितने हो गए? बोलो 8। 8 हाँ, on this share only application money ₹4 including premium ₹2 security premium I received। 4 रुपए मिले एप्लीकेशन के। तो बेटा एक तरीके से देखा जाए एप्लीकेशन पे जो 4 रुपए दिए मतलब 2 कैपिटल के 2 प्रीमियम के टोटल 4 हुए। प्रीमियम को हम बेटा केवल कैपिटल को फॉरफिट करते हैं, सिर्फ फॉरफीचर अकाउंट में जो लिखा जाता है वो कैपिटल लिखा जाता है, प्रीमियम नहीं। आउट ऑफ दिस 60 शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड 14 पर शेयर। ये तो फायदे में रीइश्यू हो रहा है, 10 वाला 14 में ट्रांसफर टू कैपिटल शेयर, तो फायदा 2 रुपए का हुआ था बेटा, और 60 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं तो 60 शेयर 2 रुपए से 120 रुपए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा निकालने की, आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन पढ़ लेना 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है वो। हाँ भाई, ये समझ में आया मैंने क्या किया इसमें? नहीं सर समझ नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। समझ नहीं आया, मुस्कान पंचर हो गई। इसमें मेन चीज ये देखो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व निकालना है हमने। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के लिए मैंने ये बताया, मैं फायदा कितने का हुआ था पहले ये बता बेटा। 10 रुपए का शेयर है, ये लिखा हुआ है ऑन दी शेयर। बेटा देखो क्या लिखा है, ऑन दी शेयर्स ओनली एप्लीकेशन मनी 4 रुपए इंक्लूडिंग ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम, इंक्लूडिंग ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम बाय रिसीव। तो जो 4 रुपए हमें मिले हैं उस 4 रुपए की स्थिति क्या है बेटा? 2 रुपए की कैपिटल, 2 रुपए की प्रीमियम। तो जो कैपिटल मिलती है उसको हम फॉरफीचर में लिखते हैं, जो कैपिटल मिलती है उसको फॉरफीचर में लिखते हैं। तो 2 रुपए का फायदा हुआ था हमें। अब दोबारा इसमें से 60 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, 14 रुपए में रीइश्यू हो रहे हैं। तो 10 वाला शेयर 14 रुपए में रीइश्यू हो रहा है, तो कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा इसके अंदर। तो फिर कैपिटल शेयर में कितना ट्रांसफर करेंगे? वही 2 का फायदा हुआ था, वही 2 रुपए का फायदा। 60 शेयर में 2 रुपए से 120 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हाँ जी बेटा, ओके सर समझ में आ गया। हाँ आ गया। चलो इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का 50। सुरेश लिमिटेड इशूड शेयर ऑफ 100 इज पेबल ₹20 एप्लीकेशन 34 allotment 40 फाइनल कॉल। सर ये कितना बना है? 94 बना है। इसका मतलब इस पर 6 रुपए की डिस्काउंट है। इट्स फॉरफिटेड 150 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिली, केवल एप्लीकेशन मिली है। एप्लीकेशन का मतलब 20 रुपए मिले हैं बस। आगे 50 शेयर पर रीइश्यूड 90 पर शेयर। 50 शेयर बेटा 90 रुपए में रीइश्यू हुए हैं, तो 10 रुपए का नुकसान हो गया बेटा। 100 वाला शेयर 90 में रीइश्यू हुआ है, नुकसान कितने का हुआ? 10 का। नुकसान कितने का हुआ बेटा? अरे बोलो, 10 का नुकसान हुआ। अरे 10 रुपए में ओरिजिनल डिस्काउंट कितने की है? ओरिजिनल डिस्काउंट कितने की है? ओरिजिनल डिस्काउंट 6 रुपए की है, तो 6 रुपए की ओरिजिनल डिस्काउंट घटा दो, तो फर्दर लॉस कितने का रहा? 4 का। फर्दर लॉस कितने का रहा बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है? 4 रुपए का फर्दर लॉस रहा, और 20 रुपए हमें मिल गए थे। फायदा हुआ था हमारा 20 रुपए का, क्योंकि केवल एप्लीकेशन मनी मिली थी बस। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, देख सकते हो आप। इट फॉरफिटेड 150 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। अलॉटमेंट दी नहीं, कॉल दी नहीं, तो केवल एप्लीकेशन दी है बस। तो फायदा 20 रुपए से और नुकसान 4 रुपए से। नुकसान 10 का नहीं है, 100 वाला से 90 में इशू हो रहा है, 4 रुपए का है। ये तो डिस्काउंट के ओरिजिनल डिस्काउंट के पैसे हैं। तो बेटे नेट जो फायदा हुआ वो कितने का हुआ? 16 का हुआ, 16 का हुआ। और शेयर कितने इशू हो रहे हैं? 50। तो 16 into 50, 800 रुपए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 800 रुपए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझो, 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है और रीइश्यू हो रहा है 90 में। यार ये माइक म्यूट कर लो, ये आवाज आती है बड़ी अजीब वगैरह सी। तो 10 रुपए का नुकसान हुआ। अभी 10 रुपए के नुकसान में ओरिजिनल डिस्काउंट कितने का है? 6 का।
जहाँ कहीं भी ओरिजिनल डिस्काउंट होता है वो घटा देते हैं। तो ये रह गया 4 रुपए बेटा। मेरी बात सुनो, कंपनी एक्ट 2013 ने ओरिजिनल इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट हटा दिया है। तो ये क्वेश्चन पुराने वाले के नियम के हिसाब से है। अब अगर जैसे किसी टीचर ने पेपर सेट किया, मैं तुम्हें बता दूं इस समय जो भी पेपर सेट हो रहे हैं वो सब बुढ़ापे सेट कर रहे हैं। उनके बाद हो सकता है कंपनी एक्ट 1956 का हिसाब किताब रखा, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। अब तुम ये तो कहोगे नहीं कि साहब ये पुराने के हिसाब से हम पे आएगा नहीं, कैसे करेंगे, ऐसा आ सकता है, इसलिए मैंने समझाया ये। तो बेटा जो ओरिजिनल डिस्काउंट है 6 रुपए का, वो एडजस्ट हो गया बचा 4 रुपए। तो हमारा जो लॉस है वो 4 का है, 20 का फायदा 4 का लॉस। डिस्काउंट है कहाँ पे? अरे बेटा जो ओरिजिनल डिस्काउंट देखो 20, 34, 40 कितने बने ये? क्या अच्छा हुआ इसमें 20, 34, 40 जोड़ कितने बने बेटा ये? 94 में 94 बने, 74 बता रहा, देख ले साला अभी भी 74 बता रहा है मेरे भाई। 34, 40 और 20, 94। हाँ जी 94 लिख के नहीं है मैंने गोला बना के। अब 100 वाला शेयर 94 में इश्यू हो रहा है, तो 6 रुपए का डिस्काउंट नहीं हो गया? यस सर। अरे अब क्या सो रहे हो क्या? सही है सर डिस्काउंट। यस सर। हाँ सर। हाँ सर समझ में आ गया। तो ये ओरिजिनल डिस्काउंट बेटा 6 रुपए का था और दोबारा में रीइश्यू हो रहा है 90 रुपए में। तो ये 10 का लॉस, 10 में से 6 का डिस्काउंट घटाया, 4 का लॉस। अब 20 का प्रॉफिट था, एप्लीकेशन मिल गई थी, तो 20 के प्रॉफिट में से 4 का लॉस घटाया, 16 बचा। 16 इंटू 50 यानी कि बेटा 800 रुपए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो मैंने जो भी क्वेश्चन आज आपको बताए, जिस ट्रिक से बताए, अगर आपने लिखे हैं तो वो एक बार ही थोड़ा सा बेटा अप्लाई करना, तो उससे ये कि आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी जल्दी से और आप उस तरीके का क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। बच्चों को बात समझ में आ रही है? चलो आज की क्लास में यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ बेटा, और मुझे आप अपना ग्रुप में लिख के भेज देना, जो भी इंटरेस्टेड होगा उसको ग्रुप में जोड़ के। मंडे वाले दिन आपका दूसरा ग्रुप होगा और उसी ग्रुप में लिंक जाएगी, उसी के हिसाब से क्लास होगी। आगे फिर 1-2 दिन में आप पेमेंट कर देंगे जैसा भी होगा। मैं बता दूं मंडे अभी ऑनलाइन ही होगी 1 तारीख। मेरी बात सुनो, 30 जून तक क्लास ऑनलाइन ही होगी। 30 जून के बाद फिर जो स्थिति बनेगी उसके हिसाब से मैं इसको ऑनलाइन ऑफलाइन में कन्वर्ट करूंगा जैसा भी है। मंडे को टाइम में ग्रुप में ही बता दूंगा। अब जिसने क्लास नहीं लेनी वो टाइम जान के करेगा भी क्या? यस सर सही बात है। जब आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे लिख के भेजेंगे। मैंने बताया था ना ऑनलाइन का टाइम शाम का ही होगा, तो शाम को या तो 7 से 8 रखूंगा, 8 से 9 रखूंगा, या 5:30 से 6:30 रख दूंगा, जो भी कुछ है 6 से 7 रख दूंगा। आप परेशान मत हो, 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में रहेगा, ठीक है? 11 हो जाएगी, 11 से 7 हो जाएगी। अब महीने भर की बात है, कायदे से पढ़ के पेपर दे लो, उसमें कौन सी आफत आ रही है? ओके सर। चलो जी बेटा यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। वो मैं ग्रुप में इंटीमेट कर दूंगा, आपको ग्रुप में लिख दूंगा। सर नमस्ते सर। ओके ओके बेटा, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, आराम से बेटा खाए पिए मस्त रहे। दुआओं में याद रखना सर, दुआओं में याद रखना। ओके बेटा बाय।